हेलो बच्चों, एक्सरसाइज 6.4 फर्स्ट ऑफ ऑल थ्योरम नंबर 6.6 क्या होती है इसको हम समझेंगे। उसके बाद एक्सरसाइज को सॉल्व कराएंगे कि अगर कोई से दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, यानी ट्रायंगल ABC इज सिमिलर विद ट्रायंगल PQR, देन रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ दीज टू ट्रायंगल्स, यानी दोनों ट्रायंगल की एरिया का रेशियो किसके इक्वल होता है, इनकी साइड के स्क्वायर के इक्वल, यानी AB अपॉन PQ का स्क्वायर इज इक्वल टू BC अपॉन QR का स्क्वायर इज इक्वल टू AC अपॉन PR का होल स्क्वायर। मीन्स इन दोनों ट्रायंगल की एरिया का रेशियो किसके इक्वल होगा, ट्रायंगल्स की करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास क्या दे रखा है, दो ट्रायंगल हैं, एक ट्रायंगल ABC और एक ट्रायंगल DEF। दोनों ही ट्रायंगल सिमिलर हैं, इनकी एरियाज भी दे रखी हैं और EF इक्वल टू 15.4 दे रखा है। इस कंडीशन में हमें VC फाइंड करना है, तो हम इसमें थ्योरम अप्लाई करेंगे एरिया वाली। तो क्या होती है, रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन ट्रायंगल DEF, यानी एरिया का रेशियो इज इक्वल टू BC अपॉन EF का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे, इसकी वैल्यू कितनी है 64 अपॉन 121 इज इक्वल टू BC अपॉन 15.4 का होल स्क्वायर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 8 अपॉन 11 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू BC अपॉन 15.4 का होल स्क्वायर। अगर हम स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 8 अपॉन 11 इज इक्वल टू BC अपॉन 15.4। क्रॉस मल्टीप्लाई करके अगर BC की वैल्यू फाइंड करेंगे तो कितनी आएगी, 8 अपॉन 11 इंटू 15.4 इज इक्वल टू 11 से इसको डिवाइड करेंगे 1.4 टाइम्स 8 इंटू 1.4 मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 8 4 जा 32, 8 प्लस 3 11, डेसिमल पॉइंट लगाएंगे तो BC की वैल्यू कितनी हो जाएगी 11.2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में एक ट्रेपेजियम है ABCD, जिसमें हमें क्या गिवन है, AB इज पैरेलल विद CD एंड AB इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ CD। इस कंडीशन में हमें क्या फाइंड करना है, ट्रायंगल AOB और ट्रायंगल COD की एरिया का रेशियो। O पॉइंट क्या होगा, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द डायगोनल्स, तो AC को हम ज्वाइन करेंगे, BD को ज्वाइन करेंगे, इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा O। ट्रायंगल AOB और ट्रायंगल COD को सिमिलर शो कराएंगे। नाउ इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD, अगर हम इन दोनों ट्रायंगल्स की बात करें तो देखते हैं क्या होता है, एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD बाई वर्टिकल अपोजिट एंगल, यानी कि ये एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, इस एंगल के, और ये CD AB के पैरेलल है तो हम इस एंगल को इसके इक्वल दिखा सकते हैं, यानी एंगल, इस एंगल को क्या बोलेंगे OAB इज इक्वल टू, इस एंगल को हम क्या बोलेंगे एंगल OCD, यानी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सो ट्रायंगल AOB इज सिमिलर विद ट्रायंगल COD बाई डबल A क्राइटेरिया। जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनकी एरिया का रेशियो इनकी साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होगा, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल COD इज इक्वल टू, इनकी कोई सी टू गिवन साइड्स ले लेते हैं, हमारे पास रिलेशन दे रखा है AB और CD में, हम इन दोनों साइड्स को लेकर चलेंगे, AB अपॉन CD का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, AB की वैल्यू कितनी है ट्वाइस ऑफ CD, तो इसमें हम क्या लिखेंगे 2CD अपॉन CD का होल स्क्वायर। CD से CD कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा 1, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और 1 का स्क्वायर करेंगे 1, तो क्या रेशियो आएगा 4:1। रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्रायंगल AOB and COD is equals to
6.4:1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, एक ट्रायंगल ABC और दूसरा ट्रायंगल है DBC। ये दोनों ही ट्रायंगल एक सेम बेस पर बने हुए हैं BC पर। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना है, हमें इन दोनों ट्रायंगल्स की एरिया का रेशियो किसके इक्वल लेके आना है, AO/DO व्हेन डायगोनल AD एंड डायगोनल BC इंटरसेक्ट एट पॉइंट O। सबसे पहले हम क्या काम करेंगे इस क्वेश्चन में, A से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे BC पर जो कट करेगा P पॉइंट पर, और दूसरा हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे D से BC पर जो Q पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। ड्रॉ AP परपेंडिकुलर ऑन BC एंड DQ परपेंडिकुलर ऑन BC। नाउ इसके बाद हमारे पास दो ट्रायंगल आ गए, वन दिस एंड दिस। इन दोनों ट्रायंगल्स को हम सिमिलर शो कराएंगे और देखते हैं क्या बनता है। इन ट्रायंगल APO एंड ट्रायंगल DQO। अगर हम इन दोनों ट्रायंगल्स की बात करें तो एक एंगल 90 डिग्री का सेम हो जाएगा। एंगल APO इज इक्वल टू एंगल DQO बिकॉज ये दोनों ही एंगल 90 डिग्री के होंगे बाई कंस्ट्रक्शन। एंड एंगल AOP इज इक्वल टू एंगल DOQ। ये एंगल कैसे होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, यानी हम इस एंगल की और इस एंगल की बात कर रहे हैं। नाउ एंगल APO इज सिमिलर विद ट्रायंगल DQO बाई AA क्राइटेरिया। इसमें AA क्राइटेरिया लगा देंगे हम, जिससे ये दोनों ही ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे, सिमिलर, बिकॉज इनके टू एंगल्स इक्वल हैं। जब ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हैं तो इनकी साइड का रेशियो कैसा होगा, इक्वल। सो वी कैन से दैट AP/DQ इज इक्वल टू AO/DO। इक्वेशन नंबर 1, यानी इस परपेंडिकुलर और इस परपेंडिकुलर का रेशियो इज इक्वल टू AO एंड DO का रेशियो। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया है। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC इज इक्वल टू, अब हम बात करेंगे इस ट्रायंगल की एरिया और इस ट्रायंगल की एरिया की, जिसमें बेस क्या होगा BC और परपेंडिकुलर क्या होगा, यानी हाइट AP एंड DQ। नाउ हाफ इंटू बेस BC इंटू हाइट क्या हो जाएगी AP अपॉन हाफ इंटू बेस BC इंटू हाइट क्या हो जाएगी इस ट्रायंगल की DQ। तो BC से BC को कैंसिल कर देंगे, हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा AP/DQ। AP/DQ के प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, AO/DO फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। यानी इक्वेशन नंबर 1 का यूज करके हम इस रेशियो को रिप्लेस कर सकते हैं AO/DO से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, टू ट्रायंगल्स हैं जिनकी एरिया कैसी है, इक्वल। और क्या गिवन है इसमें, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर विद ट्रायंगल PQR। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनकी एरिया का रेशियो किसके इक्वल होगा, करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के। देन वी कैन से दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू AB/PQ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू BC/QR का स्क्वायर इज इक्वल टू AC/PR का स्क्वायर। इस क्वेश्चन में करना क्या है, इन दोनों ट्रायंगल्स को हमें कॉन्करेंट शो कराना है। तो कॉन्करेंट हम तभी शो करा सकते हैं जब इन ट्रायंगल्स की करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हों। तो उसके लिए हमारे पास ये एरिया इक्वल गिवन है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC के प्लेस पर क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू, ये आपका सेम रहेगा। इससे हम इसको डिवाइड कर सकते हैं 1 टाइम, तो क्या बचेगा, 1 इज इक्वल टू AB/PQ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू
बी सी अपॉन क्यू आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर का होल स्क्वायर। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको इसके इक्वल रखेंगे, सेकंड रेशियो को 1 के इक्वल रखेंगे, आफ्टर दैट थर्ड रेशियो को 1 के इक्वल पुट करेंगे। नाउ ए बी अपॉन पी क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अगर हम दोनों साइड में स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आएगा, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू 1, बिकॉज 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है और इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। इसके अपॉन में 1 लेट करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आएगा, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू। सिमिलरली अगर हम इस रेशियो को इसके इक्वल रखेंगे तो कितना आएगा, बी सी अपॉन क्यू आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। स्क्वायर रूट लेने पर क्या आएगा, बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू 1। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देन बी सी इज इक्वल टू क्यू आर। सिमिलरली अगर हम थर्ड रेशियो को 1 के इक्वल पुट करेंगे तो क्या आएगा, ए सी इज इक्वल टू पी आर। ए बी पी क्यू के इक्वल हो गया, बी सी क्यू आर के और ए सी पी आर के इक्वल हो गया, यानी करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हैं। देन वी कैन से दैट ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्करेंट विद ट्रायंगल पी क्यू आर, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, एक ट्रायंगल ए बी सी दे रखा है, इसमें साइड ए बी का मिड पॉइंट डी है, बी सी का मिड पॉइंट ई है और ए सी का मिड पॉइंट एफ है। इस कंडीशन में हमें क्या फाइंड करना है, ट्रायंगल डी ई एफ और ट्रायंगल ए बी सी की एरिया का रेशियो हमें इसमें फाइंड करना है। डी एक मिड पॉइंट है किसका, ए बी का। सिमिलरली एफ मिड पॉइंट है किसका, ए सी का। अगर हम इसके बेसिस पर देखें, डी और एफ ए बी और ए सी के मिड पॉइंट है, देन हम क्या कह सकते हैं कि डी एफ क्या होगा, हाफ ऑफ बी सी के इक्वल। सो डी एफ इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी। प्रीवियस क्लास में एक थ्योरम थी मिड पॉइंट थ्योरम। तो मिड पॉइंट थ्योरम क्या होती है कि ट्रायंगल की 2 साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन ट्रायंगल की थर्ड साइड के हाफ के इक्वल होती है और पैरेलल भी होती है। यानी डी और एफ ए बी और ए सी के मिड पॉइंट हैं तो डी एफ बी सी के हाफ के इक्वल होगी। सिमिलरली यहाँ पर ई पॉइंट और है, ई क्या है, मिड पॉइंट ऑफ बी सी। अगर हम बात करें ई एफ की तो ई एंड एफ बी सी और ए सी के मिड पॉइंट है, देन ई एफ इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। यानी ई एफ के जस्ट अपोजिट में कौन सी साइड है, ए बी। सिमिलरली ई डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। यहां से अगर हम डी एफ अपॉन बी सी की वैल्यू फाइंड करें तो कितनी आएगी, हाफ। बी सी को जब हम राइट से लेफ्ट में लेके आएंगे तो डी एफ के अपॉन में आ जाएगा और राइट हैंड में क्या बचेगा, हाफ। सिमिलरली यहाँ पर ई एफ अपॉन ए बी किसके इक्वल हो जाएगा, हाफ के। और यहाँ पर क्या बनेगा, ई डी अपॉन ए सी इज इक्वल टू हाफ। अगर देखा जाए तो यहाँ पर ट्रायंगल डी एफ और ट्रायंगल ए बी सी की साइड का रेशियो कैसा है, इक्वल। यानी डी एफ अपॉन बी सी इज इक्वल टू ई एफ अपॉन ए बी, ई डी अपॉन ए सी इज इक्वल टू हाफ। So we can say that triangle DEF is similar with triangle ABC by triple S criteria। जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनकी एरिया का रेशियो क्या बनेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू DEF ट्रायंगल की कोई सी एक साइड DF और ट्रायंगल ABC की कोई सी एक साइड BC का होल स्क्वायर। यानी एरिया का जो रेशियो होगा वो किसके इक्वल होगा, साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल। इज इक्वल टू DF के प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ BC, 1/2 ऑफ BC अपॉन BC का होल स्क्वायर। BC से BC को डिवाइड कर देंगे, क्या आएगा,
1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या रेशियो बनेगा, 1:4। एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का रेशियो क्या हो जाएगा, 1:4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, 2 सिमिलर ट्रायंगल्स गिवन है, एक ट्रायंगल ABC है और दूसरा ट्रायंगल DEF है। तो इसमें हमें करना क्या है कि इन दोनों ट्रायंगल्स की एरिया का रेशियो किसके इक्वल लाना है, इन ट्रायंगल्स की मीडियन के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल, यानी AM/DN का होल स्क्वायर। फर्स्ट ऑफ ऑल AM एंड DN क्या है, मीडियंस हैं, और मीडियंस क्या करती हैं, जिस साइड पर, जिस लाइन पर गिरती है उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, यानी AM एंड DN आर मीडियंस। सो BM इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC एंड EN इज इक्वल टू हाफ ऑफ EF, यानी कि दिस VM और CM किसके इक्वल हो जाएगा, हाफ ऑफ BC के। सिमिलरली EN एंड NF किसके इक्वल हो जाएगा, हाफ ऑफ EF। यहाँ से अगर हम BC की वैल्यू निकालें तो कितना आएगा, ट्वाइस ऑफ VM, एंड यहाँ से EF की वैल्यू निकालें तो कितनी आएगी, ट्वाइस ऑफ EN। नाउ AB/DE इज इक्वल टू BC/EF because triangle ABC is similar with triangle DEF। जैसा कि हमें गिवन है दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनकी साइड का रेशियो भी इक्वल होगा। तो हमने इसमें एक थर्ड साइड नहीं ली है, AC एंड DF, हमने 2 साइड का यूज किया है यहाँ पर। देन AB/DE इज इक्वल टू, BC को हम क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ VM अपॉन EF को हम क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ EN। 2 से 2 को हम डिवाइड कर देंगे, क्या आएगा, AB/DE इज इक्वल टू BM/EN। इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे इसको, एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल E बिकॉज ट्रायंगल ABC इज सिमिलर विद ट्रायंगल DEF। ट्रायंगल ABM एंड ट्रायंगल DEN, इनकी 2 साइड का रेशियो इक्वल हो गया और एक एंगल इक्वल हो गया। तो हम क्या कह सकते हैं, ट्रायंगल AMB इज सिमिलर विद ट्रायंगल DNE बाई SS क्राइटेरिया। जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो क्या होगा, इनकी साइड का रेशियो भी इक्वल होगा, यानी कि AB/DE इज इक्वल टू AM/DN। इक्वेशन नंबर 2, यानी कि हमने एक इस साइड को लिया और इस साइड को, जो एक मीडियन है इसमें से भी हमने एक मीडियन और एक साइड को लेके चले हैं। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, यानी ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF की एरिया का रेशियो किसके इक्वल होगा, AB/DE के होल स्क्वायर, यानी साइड के स्क्वायर के रेशियो के। AB/DE को हम रिप्लेस कर सकते हैं AM/DN से। AB/DE के प्लेस पर क्या आ जाएगा, AM/DN का होल स्क्वायर। इस क्वेश्चन में हमें यही प्रूफ करना था, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF की एरिया का जो रेशियो आएगा वो इनकी मीडियन के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है कि एक स्क्वायर है, तो एक स्क्वायर बना लेते हैं हम। स्क्वायर क्या होता है, जिसकी ऑल साइड्स इक्वल हो, तो इसकी साइड को हम A लेट करके चलेंगे। इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है कि इस स्क्वायर की साइड पर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना है, हम इस तरीके से एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लेते हैं। इसकी साइड भी A एंड A हो जाएगी, और एक ट्रायंगल बना हुआ है इसके डायगोनल पर, तो डायगोनल पर हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं इस तरीके से, जिसकी साइड हम फाइंड करेंगे क्या होगी। स्क्वायर के डायगोनल की जो लेंथ होगी वही इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की ईच साइड भी होगी। तो इसको नाम दे देते हैं हम PQR
एस ए एंड बी। इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है कि साइड पे बना हुआ इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसकी एरिया डायगोनल पे बने हुए इक्विलेटरल ट्रायंगल की एरिया के हाफ के इक्वल होगी, ऐसा हम इस क्वेश्चन में प्रूव करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक काम करते हैं, इस स्क्वायर को डायगोनल फाइंड कर लेते हैं, जिससे इस डायगोनल पे बने हुए इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड पता चल जाएगी। स्क्वायर में सभी एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं, तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकते हैं। हमें फाइंड करना है एस क्यू, तो एस क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू एस आर का स्क्वायर प्लस आर क्यू का स्क्वायर बाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। एस आर कितना है ए, तो ए का स्क्वायर हो जाएगा। आर क्यू कितना है ए, तो ए का स्क्वायर, ये कितना बनेगा 2a स्क्वायर। एस क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट 2a का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 2 इंटू ए, यानी जो डायगोनल पे बना हुआ इक्विलेटरल ट्रायंगल है इसकी साइड क्या होगी अंडर रूट 2 इंटू ए। एरिया ऑफ ट्रायंगल बी पी क्यू, यानी जो साइड पे बना हुआ इक्विलेटरल ट्रायंगल अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एस क्यू ए, यानी जो डायगोनल पे बना हुआ है, इज इक्वल टू ट्रायंगल बी पी क्यू एंड ट्रायंगल एस क्यू ए। दोनों ही इक्विलेटरल ट्रायंगल हैं और हम ये जानते हैं कि जब कोई से दो इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं तो वो सिमिलर होते हैं। तो जब ये सिमिलर हैं तो इनकी एरिया का रेशियो किसके इक्वल होगा, इनकी साइड के स्क्वायर के रेशियो के। यानी हम क्या लिख सकते हैं इसमें, ट्रायंगल पी वी क्यू की कोई सी एक साइड पी क्यू का स्क्वायर अपॉन ट्रायंगल ए एस क्यू की किसी एक साइड का स्क्वायर, यानी एस क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू कितना है स्मॉल ए, तो ए स्क्वायर हो जाएगा। एस क्यू कितना है अंडर रूट 2a, अंडर रूट 2a का होल स्क्वायर। फाइंड करेंगे इसको, ए स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा 1 टाइम। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल बी पी क्यू इज इक्वल टू 1/2 बचेगा, इसको हम राइट हैंड में शिफ्ट कर देंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल एस क्यू ए, तो यही हमें इस क्वेश्चन में प्रूफ करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ये एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है। इसमें दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल एबीसी और दूसरा ट्रायंगल है वीडीई। इसमें बीसी साइड पर एक डी पॉइंट इस तरीके से है कि इस BC को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, यानी D इज अ मिड पॉइंट ऑफ BC। देन हमें रेशियो फाइंड करना है ट्रायंगल ABC की एरिया और ट्रायंगल BDE की एरिया का। ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BDE दोनों ही इक्विलेटरल ट्रायंगल हैं। जब कोई से दो ट्रायंगल इक्विलेटरल होते हैं तो वो सिमिलर भी होते हैं, और जब ये सिमिलर होंगे तो क्या होगा, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BDE कैसे ट्रायंगल है इक्विलेटरल। सो ट्रायंगल ABC इज सिमिलर विद ट्रायंगल BDE। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू BC अपॉन BD। D क्या है यहाँ पर, मिड पॉइंट। D जब मिड पॉइंट है तो BD किसके इक्वल होगा, हाफ ऑफ BC, या फिर हम कह सकते हैं कि BC इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ BD। तो ये वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे, तो BC के प्लेस पर हम कितना लिखेंगे, ट्वाइस ऑफ BD अपॉन BD का होल स्क्वायर। BD से BD को डिवाइड कर देंगे तो क्या बनेगा, ये 4/1, यानी 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा, क्योंकि ये 1 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा। तो क्या रेशियो बनेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू 4:1। इसके अकॉर्डिंग इसका सी ऑप्शन एकदम सही होगा, जिसमें क्या लिखा है 4:1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है कि दो ट्रायंगल्स दे रखी है जिनकी किसी एक साइड का रेशियो यहाँ पर दे रखा है 4:9। तो हमें इसमें फाइंड क्या करना है
इन दोनों ट्रायंगल्स की एरिया का रेशियो क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू AB अपॉन PQ का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे इसमें 4 अपॉन 9 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा? 16 अपॉन 81, यानी एरिया का रेशियो क्या हो जाएगा? 16:81। इसके अकॉर्डिंग इसका डी ऑप्शन सही होगा, जिसमें क्या मेंशन है? 16:81।